जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास सेवन्थ के प्रश्नावली 3.1। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। अपनी कक्षा का किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई लेना है और उसका परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, किन्हीं 10 विद्यार्थी का ऊंचाई का परिसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सारणी बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे सीरियल नंबर, विद्यार्थियों का नाम और ऊंचाई फीट में। ठीक है, तो सीरियल नंबर में देखिए कितना विद्यार्थी बोला है, 10 विद्यार्थी। ठीक है, 10 विद्यार्थी बोला है तो 10 नंबर बैठा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सीरियल नंबर लिख लिया इस तरह। फिर देखिए विद्यार्थी का नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी 10 विद्यार्थी का नाम लिखना है। ठीक है, अपनी कक्षा का 10 को विद्यार्थी का नाम लिख लीजिएगा अपने अनुसार। देखिए राकेश, रितेश, सूरज, अरुण, चंदन, अंकित, अनिकेत, अंकुश, अनमोल, राहुल। ठीक है, सभी का ऊंचाई लिखे। देखिए राकेश का ऊंचाई 5 फीट, रितेश का 6 फीट, सूरज का कितना ऊंचाई है 5.5 इंच। ठीक है, अरुण का 5.6 इंच यानी 5.5 फीट। ठीक है, और चंदन का कितना ऊंचाई है 5.4 इंच, अंकित का 4 फीट और अनिकेत का 4 फीट 2 इंची, अंकुश का 4 फीट 1 इंच, अनमोल का 3 फीट और राहुल का कितना हाइट है 5 फीट 6 इंच। ठीक है, तो इस प्रकार सारणी बना देना और इसका परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर देखिए क्या करते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे अधिक संख्या में घटाते हैं कम संख्या को। ठीक है, अधिकतम में घटाते हैं न्यूनतम को। ठीक है, इसमें देखिए सबसे अधिक ऊंचाई किसका है, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई रितेश का है। ठीक है, कितना है 6 फीट और सबसे कम किसका है अनमोल का 3 फीट। ठीक है, तो परिसर में क्या करते हैं, अधिकतम ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई यानी अधिक में कम को घटा देते हैं। ठीक है, तो परिसर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अधिकतम ऊंचाई कितना है 6 फीट, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और न्यूनतम ऊंचाई कितना है 3 फीट जो कि अनमोल का है। ठीक है, तो घटा देंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो परिसर कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम देखिए ऊंचाई जितना लिखें उतना ही लिखना है। ठीक है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, सबका अलग आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 10 गो विद्यार्थी के नाम लिखिएगा और अपने अनुसार ऊंचाई लिख लीजिएगा 10 का। ठीक है, और क्या करना है, जिसका सबसे अधिक ऊंचाई है, ठीक है, और जिसका सबसे कम है, क्या करना, अधिक वाला में कम को घटा देना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जिसका सबसे अधिक था और कम को घटा दिया अधिक में। ठीक है, परिसर आ गया 3, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंक दिया हुआ है और इसको क्या करना है सारणी में, ठीक है, सारणी में संगठित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनेगा। ठीक है, सिर्फ उससे थोड़ा सा अलग होगा और सारणी बनाना है इसमें भी। ठीक है, और इसमें देखिए एक में बोल रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, फिर बोल रहा है इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह बना लेना है। यहाँ पर देखिए जितना अंक दिया है सबको लिख लिए हैं। ठीक है, अंक देखिए कहाँ तक दिया, 9 तक ही दिया है। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो अंक 9 तक ही दिया है। देखिए तो 9 तक लिख लेंगे इस तरह अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या करना, मिलान चिन्ह बनाना है। तो मिलान चिन्ह कैसे बनेगा, पहले बराबरता बनाना पड़ेगा। ठीक है, बराबरता से ही मिलान चिन्ह बनेगा। तो बराबरता देखिए कैसे बनाएंगे, अंक देखिए कितना, एक, एक देखना है कितना बार आया है। ठीक है, इस पूरा अंक में देखना है एक कितना बार आया है। देखिए एक सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक। फिर दो, दो देखिए कितना बार आया इसमें खोजना है। ठीक है, एक, दो, दो सिर्फ 2 बार ही आया। ठीक है, तो 2 के सामने वाला बॉक्स में लिख देंगे 2। फिर 3, 3 को देखना है कितना बार आया है इसमें, एक, सिर्फ 3 एक बार आया है। ठीक है,
एक बार आया है। फिर 4 देखना है, 4 देखिए 1 2 3, 4 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया इसमें देखना है, 1 2 3 4 5, 5 कितना बार आया, 5 बार, ठीक है। और 6 देखना है कितना बार आया है, 6 देखिए 1 बार 2 3 4, 6 कितना बार आया है, 4 बार, ठीक है। अब 7 को देखना है कितना बार आया है, 7 देखिए 1 और 1 यहाँ लास्ट में, ठीक है, यानी 2, 7 2 बार आया है। 8, 8 देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 बार आया है, ठीक है। अब 9 देखना है कितना बार आया है, तो 9 देखिए, 9 भी देखिए सिर्फ 1 बार ही आया है, तो 9 के सामने क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब मिलान चिन्ह देखिए कैसे बनाना है, ठीक है, 1 है तो 1 चिन्ह देंगे, ठीक है, 1 चिन्ह देंगे। अब 2 है तो देखिए 2 के चिन्ह दे देंगे, फिर 1 है तो 1 चिन्ह दे देंगे, 3 है तो 3 चिन्ह दे देंगे, देखिए 1 2 3, ठीक है। फिर 5 है तो देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 और 1 को इस तरह काट देंगे, ठीक है, तो 5 चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर 4 1 2 3 4, 2 2 चिन्ह, 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमारा मिलान चिन्ह भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर बोला था ये पूरा काम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 क्वेश्चन अलग से दिया है। बोला सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें अंक कौन है, ठीक है, तो 9 है सबसे बड़ा अंक, ठीक है, 1 से 9 तक में 9 ही सबसे बड़ा है, तो 1 का आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा 1 होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। फिर देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, ठीक है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटा देते हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, 9, ठीक है, इस आंकड़ा में सबसे बड़ा कौन है, 9, और सबसे छोटा 1, तो 9 में 1 को घटा देंगे, ठीक है। परिसर पूछा है 3 नंबर में, 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो आंसर हो गया इसका 8 3 का, ठीक है। फिर 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्या यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्या को जोड़कर और जितना संख्या रहता है उतना से भाग दे देते हैं तो माध्य निकल जाता है, ठीक है। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए टोटल कितना अंक है, 9 ही अंक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह करके 9 ही अंक है, ठीक है। और कुछ कुछ अंक रिपीट भी हुआ है, ठीक है, तो लेकिन तो अंक तो 9 तक ही है, ठीक है, 1 से 9 तक ही है। तो क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए, सभी अंकों का योग बटे कुल अंक, ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितना दिया था, 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, कुल संख्या टोटल कितना है, 9 है, ठीक है, टोटल 9 संख्या है, तो 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, ये 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, ठीक है, और 28 8 कितना हो गया 36, 36 9 45, 45 बटे 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 5 बटे 1, 5 बटे 1 का मतलब 5, ठीक है। तो माध्य कितना हो गया, अतः माध्य बराबर 5, ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 5। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बोल रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा।
तो प्रथम 5 को पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया? 0 1 2 3 4। ठीक है, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिए सभी संख्या को जोड़ना है। 0 है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 4 तक ही है। कितना टोटल संख्या है? 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पर बोला भी है 5, तो 5 से भाग दे देंगे। सबको जोड़ना है। 4 3 7, 2 9 1 10। कितना हो गया? 10। 10 बटे 5। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो 3 का आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रहा एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, 58 रन बनाया, फिर 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, 50, 0, 100। ठीक है, 8 पारी खेला और इसमें ठीक है इतना इतना रन बनाया। ठीक है, तो बोला उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करें। ठीक है, माध्य स्कोर या माध्य रन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका माध्य निकालने बोल रहा है। तो क्या करेंगे? जितना संख्या है, ठीक है, सभी को जोड़कर ठीक है उतना संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 पारी बोल रहा है। ठीक है, तो 8 संख्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका माध्य निकाल लेते हैं। 4 नंबर। ठीक है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्या को जोड़ देना है। देखिए कितना कितना 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। टोटल कितना संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। तो अभी 100 को रहने दीजिए। ठीक है, इधर सब पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 0 6 6 5 11 और 11 6 कितना हो गया? 11 6 17 और 17 8 35। ठीक है, सॉरी 17 8 25। तो 25 का कितना हो गया? 5। बाकी रह गया 2। अब इस अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, 5 4 9 3 12 4 16 और 16 7 23 और 23 5 28। कितना हो गया? 28। ठीक है, और 2 बाकी था तो कितना हो गया? 30। 28 2 30। इधर देखिए 100 प्लस में है। ठीक है, देखिए 305 और 100 कितना हो जाएगा? 405। तो यहाँ पर 100 छोड़े हैं तो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, बटे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405 बटे 8। अब क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे 405 में। ठीक है, ये 8 पंचे 40 खत्म। 5 उतारेंगे। ठीक है, तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव में लाना है। तो दशमलव में लाने के लिए एक दशमलव देंगे, हाँ 0 देंगे। ठीक है, फिर देखिए 8 6 48, 10 में 60 घटेगा 2, यहाँ पर 4 बचा, खत्म। फिर एक 0 देंगे, 8 दूनी 16, 10 में 6 घटेगा 4, खत्म। फिर एक 0 देंगे, 8 पंचे 40, कट गया पूरा पूरी। कितना गया? 5.625। ठीक है, माध्य निकल गया 5.625। तो लिखेंगे। ठीक है, अतः माध्य स्कोर कितना आ गया? 5.625। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर खिलाड़ी के नाम दिया है। खिलाड़ी ए, खिलाड़ी बी, खिलाड़ी सी। ठीक है, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। टोटल 4 खेल हुआ है। ठीक है, ये एक खिलाड़ी ने एक खेल में 14 अंक प्राप्त किया, फिर दूसरा खेल में 16 अंक, तीसरा खेल में 10 अंक, चौथा खेल में 10 अंक। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। बोला अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करें। ठीक है, बोला औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करें। तो औसत अंक का भी फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या।
और इसका भी फार्मूला वही होता है, तो दोनों को बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही निकालना है। औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करें, तो माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 का, ठीक है 5 का 1 में क्या बरा, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित, ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित, ए द्वारा अर्जित, ठीक है, ए द्वारा अर्जित औसत माध्य, औसत माध्य, ठीक है, तो कुल अंकों का योग बटे कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितना देखिए, ए ने 14, ठीक है, फिर दूसरा खेल में 16, फिर कितना 10 और 10, ठीक है 10 प्लस 10 बटे कितना अंक हुआ, 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है 4 संख्या हुआ, सबको जोड़ेंगे कि 10 10 20 और 20 और 16 36 और 36 14 कितना हो जाएगा, 40 10 50, 50 बटे 4, ठीक है 4 से भाग दे देंगे 50 में, 4 एक कम 4, 5 में से 4 घटा 1 जीरो उतरेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटा 2 दशमलव देंगे, हाँ जीरो आ जाएगा, और 4 पंचे 20, यानी आ गया इसका आंसर 12.5, ठीक है। फिर 2 नंबर में बोल रहा है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, ठीक है, तो बोल रहा है और क्यों, ठीक है 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों, तो देखिए यहाँ पर सी ने तीसरा खेल खेला ही नहीं है, तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और कितना से भाग देंगे, 3 से ही भाग देंगे, क्योंकि सी ने तीसरा खेल खेला ही नहीं है, 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, और आप प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों का योग 3 से भाग देंगे या 4 से, तो किससे भागेंगे 3 से, ठीक है, तो लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 से, ठीक है 3 से भाग देंगे, इसका आंसर क्या 3। अब क्यों बोल रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि 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 सी ने खेल 3 नहीं खेला है, ठीक है, तीसरा जो खेल हुआ वो खेलवे नहीं किया, तो माध्य निकालने के लिए 3 से भाग देंगे, 3 से हो गया 3, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, ठीक है, बी ने सभी खेल में भाग लिया, चारों खेल में, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो जैसे माध्य ज्ञात करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है, सिंपल से यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। बी देखिए कितना कितना अंक प्राप्त किया है, पहला खेल में देखिए यहाँ पर पहला खेल में 0, दूसरा में 8, फिर 6, फिर 4, सभी को जोड़ देंगे और कितना से भाग देंगे 4 से, 1 2 3 4 संख्या, 0 प्लस 8, फिर कितना 6 प्लस 4, और टोटल 4 से भाग देंगे, ये 8 6 14, 14 4 18, 18 बटे 4, ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 9 18, इसका आंसर क्या हो गया 9 बटे 2, ठीक है, तो इसको दशमलव में बदल देते हैं, देखिए 2 चौक 8, ठीक है, और 2 पंचे 10, 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किस प्रदर्शन ने सबसे अच्छा है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा खेला, देखिए तो यहाँ पर देखिए ए देखिए पहला खेल में 14 और बी 0, सी 8, ए फिर दूसरा खेल में 16, सी 8, सी 11, फिर ए देखिए तीसरा खेल में 10 अंक प्राप्त किया, तो बी 6 और सी खेलवे नहीं किया, फिर ए खिलाड़ी नाम है, ठीक है, और चौथा खेल में देखिए 10 प्राप्त किया और बी 4 और सी 13, तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ए ने सबसे अच्छा खेल खेला, ठीक है, सब में देखिए ज़्यादा स्कोर किया है, देखिए 14 फिर 16 फिर 10 फिर 10, ठीक है, ज़्यादा स्कोर किया है ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का
ए। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, और विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो देखिए 6 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, सबसे अधिक अंक निकालने और सबसे कम अंक। ठीक है, देखिए विद्यालय में, ठीक है, परीक्षा हुआ था विज्ञान की और 100 में से इतना इतना अंक प्राप्त किया। तो बोला सबसे अधिक कौन प्राप्त किया, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक 95 है। ठीक है, सबसे अधिक अंक 95 है, तो सबसे अधिक अंक कितना है, 95। और सबसे कम अंक बोल रहा है। ठीक है, और सबसे कम अंक, सबसे कम अंक कितना है, 39। ठीक है, सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है 95 और सबसे कम 39। ठीक है, फिर 2 नंबर पे बोल रहा है प्राप्त अंकों का परिसर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, परिसर। तो परिसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे अधिक में सबसे कम को घटाते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए तो 95 है और सबसे कम 39 है, तो 95 में घटा देंगे 39 को। ठीक है, देखिए 15 में से 9 घटेगा, ठीक है 6, और यहाँ 4, 8 में से 3 घटेगा, कितना बच गया 5। ठीक है, तो परिसर कितना हो गया 56, इसका आंसर गया 56। फिर 3 नंबर में बोल रहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। ठीक है, माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब जोड़ देंगे, सभी अंकों का योग या कुल अंकों का योग। ठीक है, सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ देंगे, कितना कितना अंक प्राप्त किया, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56 प्लस 48 प्लस 56, 95, 91 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। टोटल कितना देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग देना। ठीक है, जोड़ लेते हैं सबको, ये 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 9 34, 34 5 39, 39 0 39, 39 6 45, और 45 5 50, 50 के 0 बाकी रह गया 5। ठीक है, फिर देखिए अब 7 8, 8 7 15, 15 9, 15 9 जाकर हो गया 24। ठीक है, 24 5 29, 29 4 33, 33 3 36, 36 8 44, 44 9 53, 53 7 60, 60 8 68, और 68 5 कितना हो गया, 68 69 70 3 73। ठीक है, कितना हो गया 73, यानी 730 बटे 10। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, तो हो गया 73 बटे 1, और 73 बटे 1 का मतलब हो गया 73। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो गया 73। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के 1 से 6 तक सोल्व किया। ठीक है, अब अगला वीडियो में 7 8 9 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।